Good morning, my friends. Good morning, students. It's M is equal to M Maths by Mohit Bhagat. Dear students, we are starting chapter number 2, that is a trigonometric, inverse trigonometric function, which is totally the base of calculus. Okay, calculus, that means integration and differentiation and limit. इन सब में इन्वर्स फंक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसके बेस के ऊपर से बहुत सारे सम्स होते हैं. सो नाउ इन्वर्स फंक्शन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए फंक्शन एंड फंक्शन इज़ वी आर स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड रिलेशन, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर. ओके, तो नाउ still we are not completed chapter number 1 and 2, so we are going for first of all कि what is inverse function. okay, तो पहले वो समझ लेते हैं कि इन्वर्स फंक्शन किसका फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बेस पे ये फर्स्ट जो लेक्चर है, फर्स्ट सेशन जो है, वो ओनली डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन और उसकी फॉर्मूला के लिए है. ठीक है, तो कैसे इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करते हैं और कैसे उसकी सब फार्मूलाज क्या सब है, उसके ऊपर ये पहला वीडियो लेक्चर है. उसके बाद हम सेकंड लेक्चर पे उसकी जो सम्स में कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक, इट इज़ अ इन्वर्स, चैप्टर नंबर 2, ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन. ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन. ओके, जस्ट अ मिनट. नाउ व्हाट इज़ इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी नोट डाउन करते हैं. थोड़े बहुत डॉट्स हमें पढ़नी है. तो किसके लिए इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होगा. लेट एफ बी अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एनी फंक्शन. थोड़ा बहुत हम फंक्शन के बारे में देख लेते हैं. फंक्शन जो होता है उसके टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप इज़ वन फंक्शन. दिस ऑल टॉपिक्स आर इन चैप्टर नंबर 1 में. ये सब टॉपिक है ही. वन फंक्शन. सेकेंड वन इज ऑन टू फंक्शन. वन जो नहीं होता है उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन. एंड लास्ट वन इज इनटू फंक्शन. जो ऑन टू नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन. ओके, सो दिस ऑल 4 फंक्शंस आर देयर. वन मैनी वन एंड ऑन टू. इनटू के लिए बहुत सारा हमें देखना नहीं है, पहले तो यही देखने हैं, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन. लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एनी फंक्शन है. हमारे पास रेडीमेड फंक्शन दिया हुआ है एफ फ्रॉम ए टू बी. ओके, नाउ व्हाट हैपन, सपोज मान लो मेरे पास ए टू बी है. उसके लिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ मैं, ए एंड बी. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. ओके, दिस वन इज सेट ए, दिस वन इज सेट बी. सपोज वी हैव गिवन 1, 2, 3, 4 and here it is a, b, c, d and e. okay, now what happen, suppose 1 is connected with a, 2 is connected with 3, 3 is connected with c and 4 is connected with d. so this type of function. okay, अब ये जो फंक्शन है उसकी रेंज में फाइंड कर सकता हूँ. इसको ए को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं. ए को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं. बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं. वी नो ऑल दिस थिंग, वी ऑलरेडी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो. दैट इज रेंज ऑफ एफ क्या होगी, तो जहाँ पे तीर लगे कौन से एलिमेंट, ए बी सी एंड डी, दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ, आर एफ, रेंज ऑफ एफ. ओके, इज इट इक्वल टू बी, इज इट इक्वल टू बी को डोमेन हो रहा है, नहीं हो रहा है. ओके, here 1 is connected with a. is that 1 is connected with anyone, no. is that a is connected with many another element of set a, no. okay, that means here it is 1 opportunity is there, so this one is known as the 1 function. and range and codomain both are not equal, so this one is not onto function, not a onto function. okay,
सपोज सेकेंड के लिए देखते हैं, सेकेंड पॉसिबिलिटी से ए एंड दिस वन इज से बी, it is A, it is B, here it is 1, 2, 3, 4, here it is A, B and C. 1 is connected with, 2 is connected with A, 3 is connected with B, 4 is connected with C. So what is the range of F? It is A, B, C. Is it equal to B? Say yes, it is exactly B होगा, right? And so here it is 1 1 function, so no, because 1 is connected with A and 2 is also connected with A. So what happened? This is two elements are connected with a unique element of A. So this one is many to 1. So this one is a many one function. This one is a many one function. Is that range is equal to codomain? Say yes. So that's why it is known as the onto function. So these are the examples of many one function, one function and onto. तो onto के लिए क्या है, onto फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या हुई, डेफिनेशन के लिए क्या हुआ, रेंज एंड कोडोमेन. रेंज एंड कोडोमेन both are must be equal, then we can say that the function f is onto function, then f is known as the onto function. अब वन फंक्शन के लिए क्या होता है, वन फंक्शन के लिए क्या होता है, डेफिनेशन देखने जाए तो यहाँ पे दो एलिमेंट डिफर है, x1 एंड x2 दोनों. फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू ए. एक कोई भी दो एलिमेंट ले लो जिसमें x1 एंड x2 दोनों डिफरेंट है, तो सामने उसके लिए जो आंसर मिलेगा f ऑफ x1 और f ऑफ x2, इसको बोलते हैं इमेज ऑफ x1 x2 इज मस्ट बी नॉट इक्वल. तो हर एक के लिए इमेज कैसी होगी, डिफर होगी, तो इट्स नोन एज द वन फंक्शन. गॉट इट? ओके. नाउ इनवर्स फंक्शन के बारे में वी ऑलरेडी स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर कि इनवर्स फंक्शन भी उसमें आ गया. तो कौन से फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल होता है. ओके, तो सेकेंड टॉपिक इज इफ f from a to b, then f inverse exists if condition क्या, f inverse exists if condition is what, f is 1 यानी 1 1 and onto function. So this one is the double implies मतलब f inverse exist है, उसका मतलब I can say that f is 1 1 and onto. And if f is 1 1 and onto, then f inverse exists. Okay, थर्ड नंबर पे देखते हैं, f inverse exists, then f is 1 1 and onto, and if f is 1 1 and onto, then f inverse must be exist. Okay, so this is the property for the inverse function. Now how to find out inverse function? So for that, one more function, it is identity function. What is identity function? Identity function is I from a to a. I of x is equal to what, x. Okay, this type of function is known as the identity function. Identity function का जो डोमेन होता है वो भी कैपिटल ए होता है और को डोमेन भी ए होता है. इट इज ए टू ए, दैट्स व्हाई इट इज आई ए. इफ इट इज बी टू बी, देन इट इज आई बी. इफ इट इज जेड टू जेड, इट इज आई जेड. इफ इट इज आर टू आर, इट इज आई आर. ओके, और जो वैल्यू पुटअप करते हो वही आंसर मिलता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. फोर्थ नंबर, कंपोजिट फंक्शन. तो लेट f from a to b be any function and there exists function g from b to a such that what happen, fog is equal to
IB and GOF is equal to IA. That means composite function of f and g, GOF and FOG both are must be identity function होने चाहिए. Then G is known as inverse of F and F is known as inverse of G. यानी F from A to B, that implies G is equal to F inverse is also from B to A. So this one is the definition for the inverse function. तो कोई भी दो फंक्शन हो गए, उसका कोई भी दो फंक्शन का आप जब भी क्या लेते हो, कंपोजिशन लेते हो, तो वो क्या होता है, आइदर IA होता है या IB. दैट मीन्स इट इज़ मस्ट बी अ आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए. ओके, सो G इज़ ए इनवर्स ऑफ फंक्शन F एंड F इज़ ए इनवर्स ऑफ G. ऐसा हम बोल सकते हैं. कब बोल सकते हैं? व्हेन composition of F and G means FOG and GOF both are the identity function. ओके, चलिए अब होगा क्या, तो उससे क्या होगा, सपोज FOG ऑफ X विच इज़ इक्वल टू F इनवर्स ऑफ X विच इज़ इक्वल टू F ऑफ F इनवर्स X. तो F एंड F इनवर्स बोथ आर कंसिडर एज I ऑफ X. I ऑफ X क्या होता है, X. यानी इसका आंसर क्या आता है, X आता है. यानी जब भी ऐसा कुछ होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स X, तो आंसर क्या लिख देंगे, X. बट कंडीशन X मस्ट बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स X. X किसके साथ है, साइन इनवर्स. तो साइन इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए. ठीक है, X कहाँ पे होना चाहिए, साइन इनवर्स के डोमेन में. वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ साइन X, तो भी हम X लिख देंगे, बट कंडीशन X मस्ट बी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ साइन X. तो साइन X के डोमेन में होना चाहिए. ठीक है, साइन X यानी X मत लिखना, साइन के डोमेन और साइन इनवर्स के डोमेन. राइट, ओके, डन. तो दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल. कौन से फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन से फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके ऊपर हुआ. ठीक है, ओके. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके सब फॉर्मूला के बारे में. ओके, तो उसके लिए तो फर्स्ट वन इज़ ग्रुप नंबर 1. मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर. इसमें ग्रुप नंबर 1 जो है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रूव एनी टाइप ऑफ सम्स, और कुछ भी हमें प्रूव करना होगा तो हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ओके. चलिए अब ग्रुप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो पहले ग्रुप नंबर 1 स्टार्ट. फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो सही लगा है, अच्छा लगा है, तो आप उसको लाइक करते रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके बहुत सारे दोस्तों को भेजिए, और उनके भी जो भी डाउट है, कुछ भी है, कैसा लगा ये वीडियो, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए. ठीक है बच्चों, चलिए अब ग्रुप पे चलते हैं. ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ये जो पार्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इसके ऊपर से सब प्रूव दैट वाले जो भी सम्स है, जो भी कंडीशंस वगैरह है, वो इसके बेस पे हमें करनी है. तो आपको ये पता होना ही चाहिए, कंपलसरी. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फंक्शन. दिस वन इज़ फर्स्ट टेबल फॉर द फंक्शन, सेकेंड वन फॉर डोमेन एंड थर्ड वन इज़ फॉर कोडोमेन. कोडोमेन बोलो या रेंज बोलो, दोनों इक्वली होंगे, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम फॉरवर्ड ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर मस्ट बी इक्वल. ओके, सो फर्स्ट फंक्शन इज फंक्शन साइन, सेकेंड वन इज फॉर कॉस साइन, देन कॉसेक, देन साइन से स्टार्ट होता हुआ टेन, देन कॉस, रेसिप्रोकल सेक, एंड कॉस से स्टार्ट होता हुआ कॉट. ओके, वैसे तो हर एक का फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोई भी साइन थीटा, जब आप लिखते हो साइन थीटा, तो थीटा क्या लिख सकते हो, थीटा के लिए आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी हो वैसी, कोई भी थीटा आप कुछ भी ले सकते हो.
थीटा इज़ ऑलवेज बिलोंग्स टू आर होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 भी बनाना है, ऑन टू भी बनाना है. दैट्स वाई देयर इज सम पर्टिकुलर कंडीशंस ऑन द डोमेन. ओके, सो फर्स्ट इज डोमेन व्हाट, इट इज क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2. It is close interval -π/2 to +π/2. That is our first condition for the domain of sine, जहाँ पे साइन कैसा है, 1 है और ऑन टू है. ठीक है, उसकी रेंज क्या होती है, वी ऑल नो दैट इट इज क्लोज इंटरवल -1 to 1. ओके, cosec सेम थिंग, cosec इज ऑल्सो -π/2 to +π/2, बट cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/sin थीटा. तो जहाँ पे साइन 0 हो जाएगा वहाँ पे cosec इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा. इसलिए यहाँ से क्या निकाल देंगे, 0 को निकाल देंगे, क्योंकि cosec थीटा cosec 0 इज इक्वल टू 1/sin 0, और sin 0 कैसा हो गया, 0, तो 1/0 इट इज़ इनफाइनाइट विच इज़ इनवैलिड टर्म. सो यहाँ पे उसकी रेंज कौन सी होगी, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1. सिमिलर इसमें क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो -1 1 और उसके बीच वाला, जबकि cosec में क्या लेना है, -1 और 1 लेना है, लेकिन बीच वाला नहीं लेना है, आसपास वाला दोनों का. तो उसके 1 से बड़ा और -1 से छोटा. ओके, बीच वाला पार्ट निकाल देना है. tan का डोमेन इट इज़ ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2. तो इट इज़ ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2, और उसकी रेंज क्या होती है, कैपिटल R होती है. उसकी रेंज क्या होती है, कैपिटल R होती है. कॉस की बात करते हैं, कॉस का डोमेन कौन सा लेना पड़ेगा, 0 to π, बिकॉज 0 पे cos 1 होता है, पाई पे cos -1 होता है, तो उसके बीच में कभी भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी. और इसकी रेंज तो सेम टू सेम साइन जैसी -1 to 1. सेक में सेम 0 to π, बट कॉस जहाँ पे 0 होता है, सेक वहाँ पे इनफाइनाइट होता है, तो मुझे वो निकाल देना पड़ेगा. तो π/2 निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे cos 0 हो जाएगा, तो सेक इनफाइनाइट हो जाएगा. दैट इज़ r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, एंड दिस वन इज़ ओपन इंटरवल 0 to π, और इसमें होगा r. These are the domain for what, the function f. All these functions are particular, all these functions are 1 and onto on this particular domain. इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है. अब आगे बढ़ते हैं. जब साइन इनवर्स की बात करते हैं तो वी नो दैट इफ़ f फ्रॉम a to b होता है, f फ्रॉम a to b होता है, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ हो जाता है, इट्स ऑलवेज फ्रॉम b to a. तो जो डोमेन है वो कोडोमेन हो जाएगा, और जो कोडोमेन है वो डोमेन हो जाएगा. तो साइन इनवर्स की बात करते हैं, तो साइन इनवर्स का कोडोमेन दैट इज़ क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2. दिस इज़ कोसेक इनवर्स x, जिसका होता है r -1 to 1, दैट इज़ क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2 माइनस सेट ऑफ 0. tan inverse it is r and it is open interval -π/2 to +π/2. This is cos inverse close interval -1 to 1, it is close interval 0 to π. Sec inverse it is r -1 to 1, it is close interval 0 to π minus set of π/2. And cot inverse, this one is r and here it is 0 to π open interval. तो दिस वन इज कॉट इनवर्स, राइट वन. तो ये हो गया ग्रुप नंबर 1. नाउ ग्रुप नंबर 2 इज़ फॉर द एडिटिव इनवर्स माइनस नंबर के लिए. तो वी नो दैट सिंपल फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ -x इट इज़ -sin x, cosec of -x it is -cosec x, tan of -x it is -tan x, cot of -x which is equal to -cot x. उसका मतलब ये चारों फंक्शन कैसे हैं, ऑड फंक्शन है. वी नो दैट दिस ऑल फंक्शंस आर ऑड फंक्शन. ओके, जब अब बाकी सब की बात करनी है, 2 और रह गए. कौन कौन से रह गए बच्चों, एक cos रह गया, cos of -x विच इज़ इक्वल टू cos x लिखते थे,
एंड sec ऑफ माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू sec x लिखते हैं। तो ये दो कैसे फंक्शन है? इवन फंक्शन है। लेकिन ऐसा इन्वर्स में नहीं होगा, इन्वर्स में ऐसा नहीं होगा। इन्वर्स के लिए ग्रुप नंबर 2, ये तो ओल्ड फॉर्मूला है, जस्ट रीकैप ले रहे हैं, ठीक है ना, ये रीकैप ले रहे थे, पुराना पे रिवाइंड किया। अब नया तो ये है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इट इज़ माइनस साइन इनवर्स है, वेयर एक्स इज मस्ट बी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। वैसे ही कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इट इज़ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। एंड tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू r। उसके बाद 3 फॉर्मूला कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इट इज़ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, x must be belongs to -1 to 1, it is sec inverse minus x, it is pi minus sec inverse x, where x belongs to r minus open interval -1 to 1, and cot inverse of minus x, it is pi minus cot inverse x, where x belongs to r. Okay, this is the second formula, group number 2 था। अब ग्रुप नंबर 3 पे जाते हैं। ग्रुप नंबर 3 में एडिटिव इन्वर्स के बाद होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं। तो जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे? 1 कोसेक एक्स लिख सकते थे ना। तो वैसे कोसेक एक्स को लिख सकते हैं? नहीं। कोसेक इन्वर्स को लिख सकते हैं? नहीं। तो कोसेक इन्वर्स 1 एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, या फिर कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 एक्स। ये x कहाँ पे होगा? तो x मस्ट बी बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, वैसे ही सेक इनवर्स x को लिखना हो तो कॉस इनवर्स क्या होगा? 1 एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल माइनस, क्योंकि x किसके साथ है? सेक इनवर्स के साथ है, तो उसका डोमेन तो r -1 to 1 है। और वैसे ही कॉट इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1 एक्स इफ x इज़ पॉजिटिव, एंड इफ x इज़ नेगेटिव तो tan इनवर्स 1 एक्स तो होता ही है, प्लस पाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस पाई करना पड़ेगा। गॉट इट? Okay, it depends on condition x greater than 0, x less than 0. So this is group number 2. Now we go for the group number 4. Group number 4, उसमें फर्स्ट वन डोमेन किस किस के सर इक्वल है? कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स विच इज़ इक्वल टू π/2, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। सेकेंड में क्या है? सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू भी क्या होता है? π/2। एंड थर्ड वन इज tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू π/2। ओके, this is the formula, group number 4. Now group number 5 for addition subtraction formula. So tan inverse x plus tan inverse y, x and y both are greater than 0, condition से apply। तो formula tan inverse बाहर निकल जाएगा, x plus y नीचे 1 minus xy, बट कंडीशन अप्लाई xy must be less than 1। ये subtraction नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी लेस देन 1 होना चाहिए, यानी क्या होगा? ये सब्ट्रैक्शन के लिए xy लेस देन 1, तो ये सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसकी सेकेंड फार्मूला इट इज़ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इफ xy इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा होना चाहिए। एंड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज़ इक्वल टू π/2 हो जाएगा इफ xy इक्वल टू 1 होगा, तो नीचे 1 minus 1 0, समथिंग अपॉन 0 इट इज़ इनफाइनाइट, और tan की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है? π/2 पे। गॉट इट? दिस आर द विथ कंडीशन के साथ फॉर्मूला हो गई।
and last formula tan inverse x minus tan inverse y, which is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. Tan inverse x minus y upon 1 plus xy. So these four formulas are from group number 5 and group number 6 में जो है वो इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेशनशिप between trigonometric function. So first one is sin inverse x को cos inverse में कन्वर्ट करना हो तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एंड tan inverse में कन्वर्ट करना हो तो इट इज x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स. सेकेंड वन cos inverse x which is equal to sin inverse under root of 1 minus x square, and cos inverse this sin upon cos यानी cos inverse ने मेरा tan inverse, it is under root 1 minus x square upon x. Tan inverse under root 1 minus x square upon x. And third one, last one, it is tan inverse x which is equal to sin inverse. tan inverse x is there, तो sin inverse क्या होगा x upon under root 1 plus x square, and cos inverse 1 upon under root 1 plus x square. So these are the basic formula for this chapter. Okay, this is chapter number 6 के 6 group total है. चैप्टर नंबर 2 की यहाँ तक की सब थियरम्स हैं. उससे आगे अब हम सम्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में. विश यू ऑल द बेस्ट. अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए थे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही सब वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को भी भेजते रहिए. ठीक है, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ गुड डे. बाय बाय.